गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। इसका चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक महान व्यक्तित्व जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है, लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। द क्रिएटर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म धम्म के जो है क्रिएटर माने जाते हैं इस सिद्धार्थ, और उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गौतमा, जिन्हें उनको गौतमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतमा बुद्ध वॉज बोर्न अराउंड 2500 ईयर्स प्रायर, 2500 साल पहले जो है लगभग इनका जन्म हुआ था। बुद्धा was from a little गाना नेम शाक्य गण। इनके कुल का नाम था शाक्य, इसलिए इन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। शाक्य मुनि से भगवान गौतम बुद्ध को जानते हैं। ओके, आगे है ही वॉज अ क्षत्रिय बाई बर्थ, जन्म से वे क्षत्रिय थे। ठीक है, बाई बर्थ से वे क्षत्रिय थे। He ventured out from become at an early age to discover more information about the existence and its suffering and check those. He ventured out from home. वे अपने घर से निर्वासित हो गए बहुत कम उम्र में। To discover more information, चीज़ों की जानकारी लेने के लिए या चीज़ों को खोजने के लिए, about the existence and its suffering, कि दुख का कारण क्या है, जो दुख होता है इंसान को उसका कारण क्या है। ठीक है, और उसका निवारण कैसे हो सकता है। वॉन्डरिंग, आगे है वॉन्डरिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक जो है इधर उधर घूमते हुए। इन दोज ईयर्स ही मेट एंड डिस्कस्ड विथ अदर थिंकर्स इन मेनी प्लेसेस एंड वॉज एनरिच्ड बाय देयर नॉलेज। बहुत सारे जो विचारकर्ता लोग थे, जो विचारों को करते थे, चीज़ों को सोचते थे, उन लोगों से मिले अलग अलग जगहों पर और अपने ज्ञान को जो है उन्होंने इकट्ठा किया। आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ही फाइनली फाउंड हिज वे टू द एनलाइटमेंट। अंत में उन्होंने जो है अपने वे को, अपना रास्ता चुना। किसका? एनलाइटमेंट का। ठीक है, एनलाइटमेंट। अब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। क्लास 6 के स्टूडेंट कमेंट नहीं करते, इसका मतलब वे क्लास नहीं कर रहे हैं। आप एनलाइटमेंट का मतलब समझाइए और इसके ऊपर एक लाइन लिखिए, एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं स्टूडेंट। लेटर, बाद में ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज अंडर अ बोधि ट्री इन बोध गया। इन्होंने बहुत सालों तक बोध गया में एक बोधि ट्री है, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे तपस्या की, जो कि बिहार में है। ठीक है, दिस स्टेज इन द लाइफ ऑफ बुद्धा शाक्य मुनि इज कॉल्ड, बाद में उन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाने लग गया, इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। ठीक है, दिस स्टेज इन द लाइफ ऑफ बुद्धा शाक्य मुनि इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। और एक और बता दूं, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर ही बिकेम द एनलाइटेंड एंड was named द बुद्धा, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्धा के नाम से जाने जाने लग गया। ठीक है, ठीक है। वाइज मैन, बुद्धा मतलब होता है वाइज मैन, मतलब बुद्धिमान मैन। ठीक है, बुद्धिमान पुरुष। द बुद्धाज नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सारनाथ, अगली उनकी जो डेस्टिनेशन थी, अगला उनका जो पड़ाव था वो सारनाथ में था, जो कि वाराणसी के पास है। ही टॉट हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया। इन सारनाथ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने सारनाथ में जो है अपने अनुयायियों को जो है धम्म की शिक्षा दी। ठीक है, या ज्ञान की शिक्षा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेस्ट ऑफ बुद्धाज लाइफ वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अंतिम जीवन जो बुद्धा के अंतिम लाइफ था वो एक जगह से दूसरी जगह जो है इसी तरह से अपने विचारों को जो है बांटते हुए निकल गया। द ओनली थिंग ही डिड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज टू टीच पीपल, केवल लोगों को उन्होंने सिखाया, उन्होंने केवल लोगों को पढ़ाया
और बुद्ध में धम्म में जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता था, अर्थात इस धम्म में महिलाओं के लिए भी, यानी महिलाएं और जो शेड्यूल कास्ट जो हुआ करते थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते थे, ठीक है, और इसमें पठन पाठन कर सकते थे, ठीक है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं था। हिज लास्ट ब्रीथ वाज इन कुशीनगर। इन्होंने अंतिम समय में जो है बुद्ध ने कुशीनगर में जो है अपना समय बिताया। व्हेन बुद्धा शाक्यमुनि केम द सोशल लाइफ ऑफ पीपल चेंज सिग्निफिकेंटली। जब बुद्ध या शाक्यमुनि आए तो लोगों का सामाजिक जीवन जो है परिवर्तन हो गया, ठीक है, क्योंकि उस समय शूद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, ठीक है, जो शूद्र थे उस समय उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें जो है किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ना ही उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना ही उन्हें धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार था, और ना ही उन्हें पूजा का अधिकार था मंदिरों में। तो few of the kings of the 16th century 16th National Congress of the multiplication have reached the pinnacle of power. तो few of the kings of the 16th National Congress multiplication have reached the principle of power. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हटाओ। इसका मतलब होता है, बुद्ध धर्म का मतलब होता है द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक अर्थ। जो इसके सिद्धांत थे, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, वो सच्चाई पर थे, ठीक है, सत्य पर थे, विज्ञान पर थे। आगे चलते हैं। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम बुद्धास टीचिंग्स, ठीक है, बुद्धा की टीचिंग से क्या ज्ञान प्राप्त होते हैं देखते हैं। बुद्धास टीचिंग्स, अ पर्सन्स लाइफ इज फुल ऑफ काइंड्स ऑफ सफरिंग। इनके जीवन जो है बड़ा ही सफरिंग, मतलब बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, दुखों से परिपूर्ण था, एंड मिसफॉर्च्यून से। द मेन रीजन बिहाइंड द मिसरी, जो मुख्य कारण था कि ये चीज़ों को जानना चाहते थे, जो मिसरी थी एक, एंड अनहैप्पीनेस आर क्रेविंग एंड डिजायर्स। इन्होंने ये बताया कि लोगों के दुख का कारण जो है उनकी इच्छा है। क्या है? इच्छा जो है दुखों का कारण होती है। अभी भी आप इसे अप्लाई करो तो ये बात सत्य होगी। अगर आप जो है ज़्यादा इच्छा करोगे, अरे यार मैं कल मेरे पास कार हो, कल मेरे पास इतनी बिल्डिंग हो, तो अभी जो आपके पास है आप उसमें खुश नहीं रहोगे। यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ, आप अपने से ही खुश नहीं रहोगे। इसलिए बच्चों, इच्छाओं को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आपके माँ बाप ने जितना आपके लिए किया है काफ़ी है, बाकी आप प्रयास करिए अकॉर्डिंग टू द, लेकिन खुश रहिए अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। इवन इफ दीज विशेष आर फुलफिल्ड पीपल विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अब ये विशेष भी पूरी हो जाए ना तो इंसान को और ज़्यादा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी इंसान के अंदर भावनाएं हैं, लालची भावनाएं। पीपल विल नॉट सेटिस्फाइड, इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस पार्टिकुलर कंसेप्ट एज थर्स्ट और ग्रीड। इन्होंने इसे एक प्यास या एक लालच का रूप दिया है। द बुद्धा टॉट पीपल टू रिड्यूस और लेसन देयर डिजायर। बुद्धा ने बताया कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनका गमन करो या कम करो। जेन्योसिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर इंक्लूडिंग एनिमल। लोगों के प्रति सद्भावना रखो, जानवरों के प्रति सद्भावना रखो, इज वन ऑफ द सेंट्रल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। भगवान बुद्ध की कुछ प्रमुख शिक्षाओं में से एक थी, सेंट्रल टीचिंग्स में से एक थी। According to the Buddha's teachings, the life in this life and the lives after the death, अभी जो जीवन चल रहा है, मृत्यु के बाद जो जीवन है, should be life affected by human behavior, जो इंसान के व्यवहार से प्रभावित होगा। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए थोड़ा सा और है, इसे और कर लेते हैं। affected by human behavior, these action are known as karma, इन्हीं कर्म के नाम से जानते हैं। The Buddha's teachings have spread to all concerned and corner to the country, देश के सभी भागों में फैल गई, because they are taught in the colonialism। इन्होंने एकता की बात की। one of the languages most effortless for ordinary people to understand, एक लैंग्वेज थी, एक जो ग्रामीण भाषा थी जो लोगों के समझ में आई, ठीक है। पाली भाषा में मेनली जो है इनकी शिक्षाएं दी गई हैं, ठीक है। द बुद्धा ऑल्सो इंट्रोड्यूस अस टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इवेल्यूशन, मतलब स्वयं विचार करिए, किसी भी चीज़ के बारे में स्वयं विचार करिए, ठीक है। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इवेल्यूशन, और अपने स्वयं मूल्यांकन करिए। तो थैंक यू फ्रॉम मी एंड इट्स ओवर।